हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्ग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं लवण के बारे में। हम पहले ही क्षार और अम्ल को कवर कर चुके हैं। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। लवण होते क्या हैं? देखो, अम्ल देखा था जो क्या H पॉजिटिव देते हैं, और क्षार देखा जो क्या OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो ये जो अम्ल और क्षार है ना, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है, अम्ल और क्षार की आपस में रिएक्शन कराएंगे तो जो पदार्थ बनता है उन्हें ही हम लवण कहते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। जो ये अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराने के बाद लवण प्राप्त हो रहा है, ये जो प्रक्रिया है ना, ये इस वाली प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण भी कहते हैं। और अम्ल देखो, इसकी जो रिएक्शन है, देखो अम्ल है, अम्ल अम्ल प्लस क्षार गिव्स आउट, इनके रिएक्शन कराएंगे क्या? लवण प्लस जल प्राप्त होता है। ये हमने पहले भी देख रखा है, हमने ये रिएक्शन अम्ल प्लस क्षार इन सब की इनके रिएक्शन कराने के बाद क्या? लवण प्लस जल प्राप्त होता है। जैसे कि अम्ल ले लिया हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार लिया है। HCl यानी अम्ल लिया हमने, और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षार ले लिया हमने। और ये क्या है? NaCl, या ये क्या है? लवण हमें प्राप्त हुआ, और इसके साथ क्या? H2O वाटर बाहर निकल गया। देखो एक बार ये और बताओ कि HCl जो है वो प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार है? प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है? HCl ही बताओ। हमने देख रखा है कि जो आसानी से H पॉजिटिव आयन दे देते हैं तेजी से, वो क्या है? वो प्रबल अम्ल होते हैं, और जो देरी से देते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। इसलिए ये जो HCl है वो आसानी से दे देता है, इसलिए ये क्या है? प्रबल अम्ल है। और ये क्या? NOH, ये भी प्रबल क्षार ही है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ही है ये दोनों, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे ना, यहाँ पर भी मैंने इसलिए तो आपसे पूछ लिया कि HCl और NOH इन दोनों के आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या? NaCl प्लस H2O प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं हम क्या है। देखो आगे देखते हैं। देखो लवण के मुख्य प्रकार के बारे में बात करेंगे। ये जो लवण के प्रकार है, टाइप्स ऑफ लवण, उनके बारे में बात करेंगे। देखो, उदासीन लवण के बारे में बात करेंगे। जो उदासीन लवण है इनका pH मान 7 के बराबर होते हैं, 7 होता है, ठीक है। उदासीन लवण जो है उनका pH मान 7 होता है। और वो है जो अम्ल, ये उदासीन लवण कैसे बनते हैं? जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होते हैं ना, उन दोनों के रिएक्शन कराने के बाद जो बनती है ना, वो उदासीन लवण ही प्राप्त होते हैं हमें। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि NaCl कैसे प्राप्त हुआ हमें, HCl प्लस NaOH, इनकी NaOH का NaOH इनकी रिएक्शन कराने के बाद ये NaCl और NaOH ये दोनों क्या थे? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार थे। यानी हमने देखा था ना, यानी उदासीन लवण कैसे प्राप्त होते हैं? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों का यूज करेंगे तब हमें क्या? उदासीन लवण प्राप्त होंगे। ये कौन कौन से है? देखो यहाँ पर दे रखा है NaCl, ये भी उदासीन लवण है, और KCl पोटेशियम क्लोराइड भी क्या है? उदासीन लवण है। अगला है कि अम्लीय लवण क्या होते हैं? अम्लीय लवण जैसे कि एसिडिक एसिड जो है वो क्या होते हैं? एसिडिक एसिड देखो, जिनका pH मान जो है 7 से, pH मान 7 से क्या होता है? कम होता है या अधिक? pH मान 7 से जिनका कम होता है। और ये क्या? ये कमजोर, देखो जिनका pH मान क्या? 7 से कम होता है, और ये कमजोर क्षार, जैसे कि दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल